उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के अभ्यर्थियों को किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आंकड़ों में उलझा करके इसकी एक वानगी आप इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहले ही बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 2 मार्च 2023 यानी आज ही के दिन दोपहर के 3:15 पर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ये ट्वीट किया गया है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लिखा गया है, पहले 1,34,00,000 बच्चे यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, आज 1,91,00,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों को 2 यूनिफॉर्म, फ्री बुक्स, जूता मोजा फ्री देने के साथ ही मिड डे मील की गुणवत्ता सुधारी गई है। ये सब कुछ बातें मेंशन की गई है। ये इसमें से सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए ये आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कितने छात्र अभी अध्ययनरत हैं। ध्यान से आंकड़े को देख लीजिए, इसी पर पूरा खेल टिका हुआ है। 1,34,00,000 पहले सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, ये सरकारी आंकड़ा है, और आज की डेट में 1,91,00,000 अभ्यर्थी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार जब अपने पहले कार्यकाल में 2017 में सत्ता में आई थी, उस दौरान मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि उस समय छात्र शिक्षा का अनुपात बिल्कुल बराबर था। जो उस समय शिक्षा मित्र कार्यरत थे उनको भी मैं छात्र शिक्षा का अनुपात में काउंट कर ले रहा हूँ। हालांकि सच्चाई तो यह है कि उस समय भी हजारों पद खाली थे, लेकिन मैं मान ले रहा हूँ कि उस समय बिल्कुल इक्वल था छात्र शिक्षा का अनुपात। उसके बावजूद भी कितने पद खाली हैं, ये आंकड़ा आपको जानना और समझना बेहद जरूरी है। चलिए, मैं मान ले रहा हूं 2017 जब पहली बार सरकार सत्ता में आई, उस समय आंकड़े बराबर थे और शिक्षक छात्र अनुपात बिल्कुल मानक के तौर पर बिल्कुल सही था। ठीक है, तो इनके द्वारा आंकड़ा क्या दिया गया कि 1,34,00,000 अभ्यर्थी पहले सरकारी विद्यालयों में थे, 1,34,00,000। और अब कितने आंकड़े बताए गए हैं? 1,91,00,000। ध्यान से देखिएगा, 1,91,00,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, यानी 1,91,00,000 हो गया। इसमें से मैं 1,34,00,000 को घटा दे रहा हूं। अब जो 5 से 6 वर्षों में जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई 2017 के बाद से, उनके बाद से सरकारी आंकड़ा ही ये कहता है कि 57 लाख नए अभ्यर्थियों का एडमिशन हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग में। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सरकारी आंकड़ा है जो कि उत्तर प्रदेश का बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके जानकारी दी है। 57 लाख नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं बेसिक शिक्षा विभाग में। ठीक है, अब इस 57 लाख को पढ़ाने के लिए 30 छात्रों पर एक शिक्षक की आवश्यकता होगी आरटी एक्ट 2009 के अनुसार। ठीक है, तो मैं इसमें 30 से भाग दे देता हूं। 30 से भाग देने पर हमारे पास वो आंकड़ा आता है जो कि शिक्षकों की जरूरत होगी। सिर्फ ये नए बच्चे जो एडमिशन लिए हैं उनके हिसाब से कितने ज़्यादा टीचर की रिक्वायरमेंट है 2017 के बाद और अब में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 30 से जब मैं भाग देता हूं तो 1,90,000 का आंकड़ा आ जाता है। यानी कि 2017 के बाद से जितने एडमिशन हुए हैं उसके हिसाब से 1,90,000 नए टीचर्स की एक तरीके से रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। 2017 के बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने 2 बड़ी भर्तियां की हैं, जिसमें पहला 68,500 और दूसरा 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई है, जिसमें 69,000 की पूरी सीटें भर चुकी हैं। ठीक है, तो मैं 69,000 इसमें माइनस कर देता हूं। क्यों मैं माइनस कर रहा हूं? क्योंकि 69,000 नए टीचर्स मिल चुके हैं 2017 के बाद से। ठीक है, तो 69,000 जब मैं माइनस करता हूं तो यहां पर हमारे पास आंकड़ा आ जाता है 1,21,000 का। इसमें से मैं 68,500 से जो भरी हुई सीटें हैं उसको माइनस कर देता हूं, तो 68,500 में से अभी भी 22,000 सीटें रिक्त रह गई थी। 22,000 सीटें रिक्त रह गई थी। तो यहाँ पर मैं देखिए 68,500 में से 22,000 सीटों को घटा देता हूँ। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब हमारे पास जो आंकड़ा आता है वो आता है 74,500, यानी कि ये ऐसे टीचर्स की संख्या है जो अभी वर्तमान में भी जरूरत है। जितने एडमिशन हुए हैं इसी के हिसाब से इतने कम से कम शिक्षक अभी और होने चाहिए थे, क्योंकि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार 30:1 का मानक होना चाहिए और 30:1 का मानक प्राप्त करने के लिए हमारे पास कम से कम 74,500 और टीचर की रिक्वायरमेंट है। ये तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ जो एडमिशन हुआ है। इसके अलावा 5 से 6 साल में
2017 से लेकर के 2023 6 साल हो चुके हैं। 6 साल में प्रत्येक वर्ष लगभग 10 से 15 हज़ार जो सहायक अध्यापक के पद पर होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं प्रत्येक वर्ष। 10 से 15 हज़ार, मैं एक एवरेज 10 ही हज़ार मिनिमम मान करके चल रहा हूँ। तो 6 साल में कितने रिटायर हुए? आप कहेंगे कि 60 हज़ार टीचर रिटायर हो चुके होंगे बेसिक शिक्षा विभाग से पिछले 6 सालों में। तो जो लगभग 6 सालों में 60 हज़ार शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, वो भी तो पद खाली हो रहे हैं। तो इसमें मैं 60 हज़ार को जोड़ देता हूं, यहां पर मैं 60 हज़ार को जोड़ दे रहा हूं। तो अब हमारे पास आंकड़ा आ जाता है 1,34,500। ये ऐसे टीचर्स की संख्या है जो कि अभी वर्तमान में रिक्वायर्ड है, इनकी जरूरत है 30:1 करने के लिए। यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत प्राइमरी और अपर प्राइमरी की वैकेंसीज आती है, यानी कि ये जो आंकड़ा दिया गया है इसमें प्राइमरी के भी बच्चे होंगे और अपर प्राइमरी के भी बच्चे होंगे, यानी 1 से 5 और 6 से 8 दोनों शामिल है। माध्यमिक का जो डेटा है ये अलग होता है, क्योंकि माध्यमिक जो विभाग है वो अलग है, उसके लिए जो चयन प्रक्रिया है वो अलग विभाग देखता है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आंकड़े हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी को मिला करके हैं। और अपर प्राइमरी में मैं आपको बता दूं कि शासकीय विद्यालयों में जो पिछली भर्ती हुई थी वो 2013 में भर्ती हुई थी, 29,000 समथिंग गणित और विज्ञान के लिए भर्ती आई थी। उसके बाद से 2023 में हम लोग हैं, 10 साल हो चुके हैं, अपर प्राइमरी में कोई वैकेंसी ही नहीं आई है। ठीक है, और अपर प्राइमरी में भी तो टीचर रिटायर हुए होंगे, तो वहां का आंकड़ा तो मैं बिल्कुल इग्नोर ही कर दे रहा हूं, वहां के टीचर को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा जो प्रमोशन की बात होती है, तो जब से वर्तमान सरकार सत्ता में आई है तब से प्रमोशन भी नहीं हुए प्राइमरी से अपर प्राइमरी में, यानी कि सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि अपर प्राइमरी के रिटायर हुए टीचर का आंकड़ा अगर और जोड़ लिया जाए तो और ज़्यादा टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी। आंकड़ों में इतना गैप कैसे हो रहा है? तो कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दिया था, जिसके अंतर्गत अगर एक ही परिसर में 2 विद्यालय हैं, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि आखिर आंकड़ों में इतना गैप क्यों आ रहा है। यहां पर मैं बता दूं कि कुछ समय पहले प्रदेश सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी कि अगर एक ही परिसर में प्राइमरी और अपर प्राइमरी 2 विद्यालय हैं तो दोनों को मर्ज कर दिया गया था। कहने का मतलब कि वहां पर टीचर्स स्वैप भी किए जा सकते थे। कहने का मतलब कि अगर क्योंकि जो प्राइमरी का प्रिंसिपल होता है वो अपर प्राइमरी के सहायक अध्यापक के ग्रेड के बराबर होता है, यानी कि यहाँ के प्रिंसिपल और अपर प्राइमरी को जब मर्ज कर दिया गया तो एक प्रिंसिपल का पोस्ट समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हुआ? क्योंकि दोनों को मर्ज करने के बाद से एक ही दोनों का कॉमन प्रिंसिपल होगा, और पहले प्राइमरी का अलग होता है और अपर प्राइमरी का अलग होता है, तो एक पोस्ट तो यहाँ से खत्म हुआ। उसके बाद से जैसे कि जब विद्यालय मर्ज हुए तो यहाँ अपर प्राइमरी के टीचर्स की भी कहीं ना कहीं सेवाएं ली जा रही थी प्राइमरी में, इस वजह से ये सभी चीज़ें स्वतः ही समाप्त होने लगी। इसके अलावा आपने एक और प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए देखा होगा कि अगर एक विद्यालय में 30 से कम छात्र हैं तो उस विद्यालय को बंद कर दिया गया और वहाँ के बच्चों को दूसरे विद्यालय में शिफ्ट किया गया। तो इसकी वजह से भी निश्चित तौर पर जो सहायक अध्यापक के पद थे उस पर प्रभाव पड़ा है। तो ये सब कुछ एक तरीके से नीतियां हैं जिसकी वजह से ये आंकड़ों में आप इतना गैप देख पा रहे होंगे, या फिर इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।